नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज बहुत से नगमे याद आ रहे हैं। जी हाँ, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, टूटे हुए ख्वाबों ने, जिया ओ जिया तेरे मेरे सपने, एक था गुल और एक थी बुलबुल, यूं रूठो ना हसीना। आप सोचते होंगे ये गाने किनके हैं, तो समझ ही गए होंगे। दिलीप कुमार साहब के, देव साहब के और शशि कपूर जी के। तो आज के इस कार्यक्रम में यह तय हो गया कि इन तीनों का जिक्र होगा, और जिक्र होगा लाजमी सी बात है हमारे प्यारे रफी साहब का। रफी साहब के चहेते सभी लोग, सभी कलाकार, सभी एक्टर्स, दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब और शशि कपूर जी। अगर हम तीनों को देखें तो दिलीप साहब, देव साहब, तकरीबन साथ के राज कपूर साहब भी और भी लोग, फिर दूसरे एक्टर्स आ गए, राजेंद्र कुमार जी हों, राजकुमार जी हों, और फिर उसके बाद एक और पीढ़ी आई, धर्मेंद्र जी आ गए, जितेंद्र जी आ गए, शशि कपूर साहब, जय मुखर्जी। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं रफी साहब का और दिलीप साहब का। तकरीबन मैं कभी गिनती में नहीं जाता क्योंकि गाने कम ज्यादा हो जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि 75-80 ऐसे गाने हैं दिलीप साहब के लिए, रफी साहब के। अब दिलीप साहब के लिए पहले तो मुकेश जी गाते थे, तलत जी गाते थे, फिर रफी साहब आ गए। तो पहली फिल्म इनकी रही जुगनू, और आखिरी फिल्म मेरे ख्याल से बैराग या क्रांति में रफी साहब ने गाए, जब अलग तरह के रोल्स कर रहे थे दिलीप साहब। तो जुगनू के बाद फिर तमाम फिल्में, मेला मेला में तो हालांकि बैकग्राउंड सॉन्ग है ये जिंदगी के मेले, अंदाज में तो मुकेश जी ने गाया। फिर दीदार, फिर आन, उड़न खटोला, और फिर कोहिनूर, और लीडर, और गंगा जमुना, खुद दिल दिया दर्द लिया, बहुत सी फिल्में हैं। ऐसा साथ रहा, और लोग ये मानते रहे कि दिलीप साहब की आवाज रफी साहब हैं। जिस तरह से जॉनी वॉकर साहब, शम्मी कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी की, रफी साहब की आवाज सब पर फिट बैठती थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इन कुछ लोगों पर बहुत ही ज्यादा जमती थी। उनमें से एक दिलीप साहब रहे। अब दिलीप कुमार साहब खुद अपने आप में एक, क्या कहूं उनके बारे में, लफ्ज अल्फाज नहीं मिलते हैं। अब इनकी जो फिल्में हैं दिलीप साहब की और रफी साहब की, अच्छा, इनमें ये देखिए कि हर तरह के नगमे हैं, क्योंकि दिलीप साहब हर तरह की फिल्म करते थे। बाद में कॉमेडी भी की, दर्द भरे नगमे भी हैं, चाहे दीदार के हों, और रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, कोहिनूर के हों, गंगा जमुना के हों, और हर तरह के, कहीं कहीं कुछ चुलबुले गीत भी हैं। हर तरह के नगमे हैं तीनों ही के, देव साहब की और शशि कपूर जी की भी हम बात करेंगे। और जो फिल्में इनकी आई बाद में, जो मैंने आपसे कहा दीदार से लेकर तो तमाम 60 के दशक में दिलीप साहब की तो कम फिल्में आती थी उसमें, और फिर संगीत ज्यादातर नौशाद साहब का, शकील साहब के नगमे। बहरहाल बहुत इन लोगों का लंबा साथ रहा, और क्योंकि दिलीप कुमार साहब कम फिल्में करते थे इसलिए उनके नगमे भी इतने नहीं हैं जितने दूसरे एक्टर्स के हैं। तो आपका कौन सा पसंदीदा नगमा है दिलीप साहब का और रफी साहब का? ये वो कौन सी फिल्म है जिसके नगमे आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या वो दीदार है, क्या वो आन है, दिल दिया दर्द लिया है? और इन सब में ज्यादातर संगीतकार, ज्यादातर नौशाद साहब हैं। कुछ एक फिल्मों में दूसरे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर नौशाद साहब ही हैं। दिलीप साहब और रफी साहब की खाली फिल्मी दुनिया तक ही दोस्ती नहीं थी, बाहर भी इनकी जो तस्वीरें हैं, ये लोग मिलते थे, बहुत इज्जत करते थे एक दूसरे से। कुछ एक आध ऐसे किस्से हो गए, थोड़ी दूरी भी आ गई थी, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। उस पर हमने एक कार्यक्रम बनाया है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे हैं दिलीप साहब का और रफी साहब के नगमों का, इनके साथ का, कि किस तरह से चहीते रहे रफी साहब के ये तमाम एक्टर्स। बाकी बात तो दोस्तों हम बहुत कुछ इन लोगों पर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और प्रोग्राम में हम करते हैं। तो अब दिलीप साहब और रफी साहब की बात को यहीं थामते हैं। आप हमें बताइएगा कौन सा आपका फेवरेट, एक नगमा तो नहीं होगा, कौन सा नगमा फेवरेट है? देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें कहानी भूलने वाले,
तेरा जहां मुसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ आजमान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ मोहब्बत टकरा गया तुमसे दिल ही तो है दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चलो हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले इंसाफ का मंदिर है ये भगवान मोहब्बत की राहों में चलना संभल के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे गाने को है ढल चुकी शामें गम मुस्कुराने से मधुबन मेरा ठिकाना चेहरे दो सितारों का जमीन पर है मिलन लो जी आज मन रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी प्रेम का छुट्टा जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं आज की रात मेरे दिल की सलामी आई है बाहर मिटे जुल्म सितम प्यार का जमाना तूने आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई हर तरफ ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते यहाँ बदला वफा का बेवफाई अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं एक शहंशाह ने बनवा के हसीता कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या ना आदमी का कोई भरोसा ना दो आज पुरानी राहों से टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख लो दिल से दिल टकराता है मत न तू ज़मीं के लिए है न आस सारे शहर में आप सा कोई नहीं सुख के सब साथी दुख में आना है तो आराम में कुछ फेर नहीं है लेके दगा देंगे याद रंग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें दिल लेके दगा देंगे अब आगे बढ़ते हैं और दिलीप साहब के बाद फिर देव साहब। दिलीप साहब के कुछ वक्त बाद देव साहब आ गए। अब देव साहब के लिए भी तकरीबन हेमंत दा ने भी गाए, किशोर दा ने बहुत गीत गाए, बताने की जरूरत नहीं है। और उस जमाने में गाए जब रफी साहब गाते थे, किशोर दा जब खुद के लिए गाते थे, देव साहब के लिए गाते थे, जिनमें एस.डी. बर्मन साहब का संगीत होता था और कुछ संगीतकार और भी हो सकते हैं। बराबरी से गाए। देव साहब के लिए मेरे ख्याल से शायद 100 से कुछ कम गाने हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। और आगे बढ़ो फिल्म मेरे ख्याल से 1947 में वहां से शुरुआत हुई देव साहब और रफी साहब की। उसके बाद फिर 50s में फिल्में आती गईं। देव साहब के लिए बम्बई का बाबू में है और
बहुत सारी फिल्में हैं, CID फिल्म में भी हैं बैकग्राउंड गीत देव साहब की जो फिल्में आ रही थी, और किशोर दा और रफ़ी साहब गा रहे थे। देव साहब की इतनी सारी फिल्में हैं, और तकरीबन उनकी जो उन्होंने खुद फिल्में बनाई नव के तरीके, उसमें SG बर्मन साहब का संगीत रहता है। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना अधूरी हैं। जी हाँ, चाहे वो जब प्यार की सिलसिला होता हो, माया फिल्म हो, गाइड फिल्म का तो खैर मैं जिक्र क्या करूँ, तो हम सबको मालूम है, हम दोनों, असली नकली। और कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिनके गीत बड़े अच्छे रहे, जैसे मसलन दुनिया फिल्म। तो कुछ फिल्में ऐसी भी आई जो रिलीज ना हो सकी, लेकिन इनके नगमे आए। और देव साहब ने जो अपनी फिल्मों में तो काम किया ही, जो नवकेतन की, उसके अलावा जो बाहर के लोगों ने उनके लिए फिल्में बनी। एक और फिल्म याद आ गई, तेरे घर के सामने। क्या गीत हैं दोस्तों, और ये रेयर कॉम्बिनेशन SG बर्मन साहब के लिए हसरत साहब ने नगमे लिखे। तो अलग तरह के गीत, कुछ गीत किशोर कुमार जी ने गाया और कुछ रफ़ी साहब ने। लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ जो ज्यादा गजल नुमा गीत हैं या थोड़े मुश्किल गीत हैं, फिर वो रफ़ी साहब आ जाते थे। तो इस तरह से देव साहब बड़े खुशनसीब रहे, उन्हें दोनों की आवाजें मिली। और उस वक्त किशोर दा ने उनके लिए गाए जब वो ज्यादा लोगों के लिए नहीं गाते थे। तो अब आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? लाजमी सी बात है, गाइड के तो हैं ही। हाँ, और देव साहब के लिए फिर हुआ यूं कि 70 के दशक में, क्योंकि वो फिल्में उनकी उस तरह की नहीं आनी थी देव साहब की, गैमलर में गीत गाया, बीच में और कुछ गीत गाए एक आध फिल्म के लिए। फिर मनपसंद का जो गीत है, ऐसा माना जाता है, लोगों का दिल जीतना है तो मीठी मीठी बातें बोलो, ये गीत रफ़ी साहब ने देव साहब के लिए आखिरी गाया। लेकिन पहले वो इतने गीत गा चुके थे कि अगर जिक्र किया जाए देव साहब के नगमों का, तो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या गाइड के नगमे, या और भी फिल्में ज्वेल थीफ के हैं, खैर वो बहुत सारी बातें हैं। और रफ़ी साहब चलते जा रहे थे पुराने हीरो कैरेक्टर रोल्स में समेटते जा रहे थे। ऐसा होता है एक्टर्स के साथ और सिंगर्स के साथ। खैर, बातें बहुत भी, इन लोगों के भी पर्सनल ताल्लुकात लाजमी सी बात है अच्छे ही रहे, जब इतने गीत गाए हैं, बाहर भी मिलते जुलते रहे, तस्वीरें हैं, तमाम चीज़ें हैं। आपका कौन सा फेवरेट नगमा है, कौन सी फेवरेट फिल्म है, या कौन से गीत हैं देव साहब के, रफ़ी साहब के, वो आप हमें बताइएगा। आज हम सरसरी तौर पर इन लोगों को याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर पीढ़ी के एक्टर्स लिए जाए। कि हमको नशा हो जाए, ढल जाए, है रात न जाए, तू दिल की सदा प्यार से प्यार सजा, बेखुदी में तुमको पुकारे, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ कभंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग भी खुद पे कभी हालात पे रोना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, ये जीवन की डोर से बांध लिया है, अच्छा आज भी है और कल भी रहेगा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, दिन ढल जाए, है रात न जाओ, छोड़ कर के दिल अभी भरा, तो जहाँ भी ले जाए रहे हम फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, पवन में अरे धीरे धीरे चल, चांद गगन, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरे दिल में तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है, तीन कनस अपनी तो हर आहा एक तूफान है। अब चलते हैं शशि कपूर साहब की तरफ। जी हाँ, शशि कपूर साहब
वो थोड़ा बाद में आए, ये बताने की जरूरत नहीं है। और काम कर रहे थे वो धर्मपुत्र फिल्म उनकी, और फिल्में आ रही थी, चल नहीं रही थी। लेकिन रफ़ी साहब के साथ, अच्छा एक और बात दोस्तों, एज कम्पेयर टू दिलीप साहब, देव साहब, शशि कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने 100 के ऊपर गीत गाए, मेरे ख्याल से 120 से भी ज़्यादा नगमे हैं। ये उस कतार में है जो जॉनी वॉकर साहब, या शम्मी कपूर साहब, या राजेंद्र कुमार जी, या धर्मेंद्र जी, जी हाँ, ये जितेंद्र जी। क्योंकि शशि कपूर साहब थोड़ा लेट आए, धर्म जी की तरह 60s में, और फिर काफ़ी अरसे तक काम किया, 70 के दशक में भी काम किया। और ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शशि कपूर साहब को कामयाबी भी रफ़ी साहब की आवाज़ से मिली मेरे हिसाब से, जब जब फूल खिले कौन भूल सकता है। बहरहाल इनका साथ शुरू हुआ 1963 में, जी हाँ, 1963 से ये दिल किसको दूं फिल्म आई, और फिर आने लगा याद का मौसम, और उसके बाद फिर कई फिल्में आई, बेनज़ीर फिल्में दिल में, एक जान ने, तमन्ना ने, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली, लेकिन साथ शुरू हुआ 63 से, और वो फिल्में आती रहीं। एक एक फिल्म में 5-5 गीत भी रफ़ी साहब ने गाए, वो डुएट भी है उसमें शशि कपूर जी के लिए। और फिर जब जब फूल खिले 1965 में, कल्याण जी, आनंद जी, आनंद बख्शी जी भी उरूज पर पहुंच गए। एक था गुल, और नामालूम कौन, परदेसियों से ना किया, उसका क्या मैं जिक्र करूं। उसके बाद नींद हमारे, ख्वाब तुम्हारे, और बहुत सारी, हसीना मान जाएगी, और बीच में बहुत सारी कन्यादान के नगमे, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, मेरी जिंदगी में आते, लिखे जो खत तुझे। रफ़ी साहब पूरी तरह से आवाज बन गए शशि कपूर साहब के। संगीतकार बदलते रहे, अलग अलग होते रहे, वो अलग बात है, लेकिन आवाज रफ़ी साहब की शशि कपूर साहब जी के साथ जुड़ गई। और इनके भी, देव साहब के भी देखिए दर्द भरे नगमे भी हैं, गजलें भी हैं, शशि कपूर साहब के भी कुछ शम्मी कपूर स्टाइल में गाने, दर्द भरे नगमे हैं ही। और वो चुलबुले गाने कौन भूल सकता है, पतंगा, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, यूं रूठो ना हसीना, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, कई इनकी फिल्में आ रही थी, राजा साहब, फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहा। और 70 के दशक में भी नैना फिल्म और आई। फिर 70 में किशोरदा गा रहे थे, रफ़ी साहब भी गा रहे थे, लेकिन किशोरदा कुछ ज़्यादा गा रहे थे। फिर रफ़ी साहब दूसरे हीरोज़ के लिए गाने लगे, लेकिन किशोरदा ने भी गाए शशि कपूर साहब के लिए, दीवार फिल्म हो, और भी बहुत सी फिल्में रहीं। और 70 में भी रफ़ी साहब शशि कपूर साहब के लिए गा रहे थे, क्योंकि शशि कपूर साहब पसंद करते थे, संगीतकार पसंद करते थे। रफ़ी साहब ने फ़कीरा फिल्म हो, प्रेम कहानी हो, राजेश खन्ना साहब के साथ, तो ये फिल्में आ रही थी। और शशि कपूर जी के लिए तो रफ़ी साहब ने तब तक गीत गाए जब वो इस दुनिया में नहीं थे, गाकर चले गए। और 83 में पाखंडी फिल्म, और 87 तक जो बाद में रुकी हुई फिल्म आई, उसमें रफ़ी साहब ने शशि कपूर जी के लिए नगमे गाए जो बाद में आए। वो बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में। हाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस। बाबा 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 बा, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था हंसी है तुम्हारा ये बहाना, तुमने ही तो हमको, ये पत्थर है ये नहीं रोते। बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, आए कहाँ जल भरी मदहोश ये प्यारी, पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। ओ में कोई बात चल जाती है, दो गोरे हाथों पर ना जुल्म करो, हाजिर है ये बन। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन। सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की, आहा आहा आए सुहाना सफर होए। रात दिन हम दूर थे, दिन रात, कल रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए रुकना पड़ेगा। मेरी आवाज सुनकर जाने बहारा, जाने करम मिट जाए सब। जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के जिंदगी में आते तो
कुछ और बात, क्यों रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। दिल में एक जान तमन्ना ने जगा पाई, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले दिलीप साहब का जिक्र किया, फिर देव साहब का, फिर शशि कपूर जी का। अलग अलग पीढ़ी, तकरीबन दिलीप साहब और देव साहब तो एक ही साथ के हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन शशि कपूर साहब बाद में आए। अब इन तीनों का जिक्र मैंने इसलिए किया दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि अलग अलग हीरो हैं। दिलीप साहब टोटल अलग शख्सियत के मालिक हैं, देव साहब टोटल अलग रंगीन, और शशि कपूर को तरक्की लेट मिली लेकिन खूब मिली फिर बाद में। वो अलग तरह के, दोनों तरह की फिल्में की उन्होंने, कमर्शियल भी और आर्ट सिनेमा भी उन्होंने बनाया, हम जानते हैं कई उनकी फिल्में हैं, जुनून वगैरह। हाँ, उसमें भी रफ़ी साहब का एक गीत है बैकग्राउंड में। खैर, तो ये आज का प्रोग्राम रहा, और जब आपने इस प्रोग्राम में गीत सुने होंगे दिलीप साहब के, देव साहब के और शशि जी के, तो टोटल अलग अलग रंग है। दिलीप साहब का अलग, रफ़ी साहब अलग रंग में गा रहे हैं, देव साहब के लिए टोटल अलग है। और देव साहब के लिए इसलिए क्योंकि उनके लिए दूसरे सिंगर्स किशोर दा ने भी खूब गाए, अलग रंग है, और शशि जी के लिए अलग रंग है। अब इस प्रोग्राम को हम थामते हैं यहीं। अब आपको ये बताना है कि आपको मज़ा आया कि नहीं, गलती हुई होंगी तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इन तीनों के आप बताइए कौन सी फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा अच्छे गीत लगे, और कौन सी फिल्म आप सबसे अच्छी लगी, या ऐसी फिल्म जिसके गीत अच्छे हों और फिल्म ज़्यादा न चली हो, वो आप हमें सब कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई किस्सा कहानी बताइएगा तो हम उसे किसी कार्यक्रम में जगह देंगे। आज हमने खाली सरसरी नज़र इसी पर डाली कि इन तीनों को जब हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे तो फिर कैसा मज़ा आता है। एक गीत इनका, एक गीत इनका, एक गीत इनका, आप जब देखेंगे साथ में तो फिर कैसा इंसान का दिलो दिमाग काम करता है कि अरे भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। एकदम जो होता है ना, एक के बाद जब हमें मालूम नहीं होता कि इस गीत के बाद कौन सा गीत आने वाला है, क्या बात आने वाली है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगर पहले ही से पता हो तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। खैर, बातें बहुत सी करने के लिए इन कार्यक्रमों के जरिए हम इन महान लोगों को याद करते रहते हैं। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और रिसर्च करके आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें चैनल फिल्मी फराज से, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, चाहे वो हमारी तारीफ हो या बुराई, वो हमारे सर आँखों पर है। तो दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।